जरा एक लम्हे के लिए अपनी टांगों को महसूस कीजिए। क्या आपको याद है 10 साल पहले आप कैसे चला करते थे? वो दिन याद कीजिए जब सीढ़ियां चढ़ने पर सांस नहीं फूलती थी, जब आप घंटों खड़े रह लेते थे और जिस्म में जरा सी भी तकलीफ महसूस नहीं होती थी, जब घुटनों से कोई आवाज नहीं आती थी, पिंडलियां नहीं खींचती थीं और चलना एक फितरी अमल था। लेकिन आज की हालत देखिए। कुर्सी से उठने से पहले एक पल रुकना पड़ता है। सीढ़ियां चढ़ने के बाद ऐसा लगता है जैसे लंबी दौड़ लगाकर आए हों। पाँव में पहले जैसी ताकत, फ्लैट महसूस नहीं होती। रात को पिंडलियों में अचानक खिंचाव उठता है और नींद उचट जाती है। और ये सब अचानक नहीं हुआ, ये आहिस्ता आहिस्ता सालों से होता रहा और आपने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। अभी रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये नॉर्मल है? बहुत से लोग सोचते हैं कि टांगों की कमजोरी बढ़ती उम्र की निशानी है, कि ये तो होना ही था। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो 90 साल की उम्र में भी अपने पाँव पर मजबूती से खड़े हैं, घूमते हैं, चलते हैं और अपनी जिंदगी खुलकर जीते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 50 साल की उम्र में ही वॉकर का सहारा लेने लगते हैं। तो फर्क कहाँ पड़ता है? वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये मालूमात आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये फ़र्क सिर्फ एक्सरसाइज का नहीं है। असल फ़र्क इस बात का है कि आप रोज़ क्या खा रहे हैं। और आज मैं आपको वो पूरी सच्चाई बताने वाली हूँ, जो शायद आज तक किसी ने नहीं बताई। तो पहले ये समझते हैं कि टांगें कमज़ोर क्यों होती हैं। 30 साल की उम्र के बाद हर इंसान का जिस्म हर 10 साल में तकरीबन 3 से 8% पट्ठों की ताकत खोना शुरू कर देता है और 60 के बाद ये अमल और तेज हो जाता है। तिब्बी साइंस में इसे सार्कोपीनिया कहा जाता है और इसका सबसे पहला असर आपकी टांगों पर पड़ता है, क्योंकि आपकी टांगों में जिस्म के सबसे बड़े मसल ग्रुप्स होते हैं। जब ये कमज़ोर होने लगते हैं तो सबसे पहले आपका बैलेंस बिगड़ता है, फिर चलने का तरीका बदलता है, फिर गिरने का खतरा बढ़ता है और आहिस्ता आहिस्ता इंसान अपनी आज़ादी खोना शुरू कर देता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सही ग़िज़ा से इस पूरे सिलसिले को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। अब पहली अहम बात सुनिए, जो बहुत कम लोग जानते हैं। आपकी टांगों की कमज़ोरी की सबसे बड़ी और छुपी हुई वजह प्रोटीन की कमी नहीं है, बल्कि जिस्म के अंदर की सोजिश है, यानी इन्फ्लेमेशन। ये वो सोजिश नहीं जो बाहर से दिखाई देती है, ये अंदर ही अंदर आपके मसल्स को नुकसान पहुंचाती रहती है। आहिस्ता आहिस्ता पट्ठों के रेशे कमज़ोर होने लगते हैं, जोड़ अकड़ने लगते हैं और सुबह उठते वक्त टांगों में दर्द महसूस होने लगता है। दूसरी छुपी हुई वजह है मैग्नीशियम की कमी। अगर रात को अचानक पिंडलियों में दर्द उठता है, टांगों में अंथन होने लगती है या नींद के बीच में मसल्स खिंच जाते हैं, तो ये आपके जिस्म का सीधा इशारा है कि उसे मैग्नीशियम की ज़रूरत है। तीसरी वजह है पोटेशियम की कमी। पोटेशियम वो मिनरल है जो आपके मसल्स को सही तरीके से सिकुड़ने और फैलने में मदद करता है। जब ये कम हो तो टांगों में अंथन शुरू हो जाती है, रात को दर्द उठता है और मसल्स में स्पैज़म्स आने लगते हैं। और चौथी वजह है ऑक्सीजन की कमी। जब मसल्स तक सही मिकदार में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तो वो जल्दी थक जाते हैं और धीरे धीरे कमज़ोर होने लगते हैं। यानी मसला एक नहीं, 4 जगह से आ रहा है। तो वो कौन सी चीज़ है जिसमें ये सब एक साथ मिलता है? और वो चीज़ है शकरकंदी। जी हाँ, वही शकरकंदी जिसे आप सर्दियों में कभी कभार भून कर खा लेते हैं और फिर भूल जाते हैं। लेकिन जरा रुकिए, इसे मामूली समझने की गलती मत कीजिए। शकरकंदी में पोटेशियम भरपूर मिकदार में पाया जाता है, यहाँ तक कि केले से भी ज़्यादा। इसमें मैग्नीशियम है जो रात को टांगों की अंथन को रोकता है। इसका नारंगी रंग बीटा कैरोटीन की वजह से होता है, जो एक बहुत ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है। ये जिस्म के अंदर की सूजिश से लड़ता है, मसल्स की मरम्मत में मदद करता है और उन्हें ज़्यादा लचकदार बनाता है। लेकिन शकरकंदी का सबसे खास फायदा ये है कि इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो आपके मसल्स को लंबे अरसे तक लगातार एनर्जी देते रहते हैं। अगर आप सफ़ेद आटा, बेकरी की चीज़ें या मीठी चाय से दिन शुरू करते हैं, तो जिस्म को थोड़ी देर के लिए तेज़ी से एनर्जी मिलती है और फिर अचानक खत्म हो जाती है। इसीलिए दोपहर तक पाँव भारी महसूस होने लगते हैं।
लेकिन शकरकंदी बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से काम करती है। ये आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी देती है और मसल्स को पूरे दिन का फ्यूल मिलता रहता है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात है, जिसे नज़रअंदाज किया तो पूरा फायदा नहीं मिलेगा। शकरकंदी को सिर्फ भून कर मत खाइए, इसे उबाल कर, मैश करके, सैलेड में मिलाकर या सूप में डालकर भी खाइए, क्योंकि भूनने से इसके कुछ अहम न्यूट्रिएंट्स ज़ाया हो जाते हैं, जबकि उबालने से ये पूरी तरह महफूज रहते हैं। लेकिन अभी तो असल राज बाकी है, वो खास तरीका, वो सही कॉम्बिनेशन। क्योंकि अगर शकरकंदी अकेली खाई जाए तो उसका असर आधा रह जाता है। इसलिए जो मैं अब बताने जा रही हूँ उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिए। टांगों की मजबूती के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है, सुबह नाश्ते में एक दरमियाने साइज की शकरकंदी उबाल लीजिए और उसे मैश कर लीजिए। अब इसमें 2 उबले हुए अंडे मिलाइए। अंडे में मुकम्मल प्रोटीन और विटामिन डी होता है, जो मसल्स को बनाने और मजबूत रखने के लिए ज़रूरी है। फिर इसमें 1 चुटकी काली मिर्च और थोड़ा सा जैतून का तेल मिलाइए। जैतून के तेल में वो हेल्दी फैट्स हैं जो जॉइंट्स को चिकना रखते हैं और मसल्स की सूजिश कम करते हैं। ये नाश्ता रोज़ाना कीजिए और शाम को 1 मुट्ठी बेरीज खाइए, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी या जो भी आसानी से मिल जाए। बेरीज में एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मिकदार में होते हैं, जो मसल्स के लिए हिफाजती ढाल की तरह काम करते हैं। ये फ्री रेडिकल्स के असर को कम करते हैं और आपके मसल्स को ज़्यादा अरसे तक मजबूत बनाए रखते हैं। और रात को सोने से पहले 1 ग्लास गुनगुने दूध में आधा चम्मच हल्दी और 1 चुटकी काली मिर्च मिलाकर पीजिए। हल्दी में करक्यूमिन होता है, जो रात भर मसल्स की सूजिश को कम करता रहता है। यानी जब आप सो रहे होते हैं तो ये तरकीब आपके मसल्स की मरम्मत कर रही होती है। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखिए, रोज़ाना कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीना ज़रूरी है। जब मसल्स तक पानी कम पहुंचता है तो वो जल्दी थक जाते हैं और अंठन का खतरा बढ़ जाता है। और एक बहुत ज़रूरी बात, अगर आपको शुगर की शिकायत है तो शकरकंदी की मिकदार थोड़ी कम रखिए और डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कीजिए। एक फ्लैट थोड़ी एहतियात की बात भी समझ लीजिए। इन चीज़ों को रोज़ाना लेना ज़रूरी है। अगर एक दिन खाया और फिर 2 दिन छोड़ दिया तो जिस्म को पूरा फ़ायदा नहीं मिलेगा। अपने जिस्म को थोड़ा वक्त दीजिए। ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता असर करती हैं, लेकिन जब असर दिखाना शुरू करती हैं तो फ़र्क इतना गहरा होता है कि आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि काश ये बात पहले पता होती। और एक छोटा सा बोनस टिप भी देती हूँ, रोज़ाना सिर्फ 10 से 15 मिनट धूप में बैठिए। ये विटामिन डी बनाता है, जो मसल्स को मजबूत रखने के लिए सीधा ज़रूरी है। और ये बिल्कुल मुफ्त है। लेकिन अफसोस, हम में से ज़्यादातर लोग ये भी नहीं करते। तो ज़रा सोचिए, एक मामूली सी शकरकंदी, 2 उबले हुए अंडे, 1 मुट्ठी बेरीज और रात को हल्दी वाला दूध। कमज़ोर टांगी, रात की ऐंठन, मसल्स की सूजिश, एनर्जी की कमी, गिरने का खतरा, इतने सारे मसाइल। और हल सिर्फ चंद सस्ती चीज़ों में। इतनी आसान, इतनी ताकतवर और इतनी मुफीद चीज़ें जो शायद आपके बावर्ची खाने में पहले से मौजूद हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम अक्सर उन्हीं चीज़ों के पीछे भागते हैं जो महंगी होती हैं, दूर की होती हैं, बाहर की होती हैं, जबकि हमारी अपनी ज़मीन की चीज़ों में ही असल ताकत छुपी होती है, जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। तो आज से एक छोटा सा फैसला कीजिए। शकरकंदी को सिर्फ सर्दियों की सौगात समझकर नज़रअंदाज मत कीजिए। इसे अपनी रोज़ की ग़िज़ा का हिस्सा बनाइए। अपने बुजुर्गों को दीजिए जो चलने में तकलीफ महसूस करते हैं। अपने वालिदैन को, अपनी चचा ताया को, अपने दोस्तों को बताइए। क्योंकि याद रखिए, आपकी टांगी सिर्फ जिस्म का हिस्सा नहीं है, ये आपकी आज़ादी है। जब तक ये मजबूत हैं, तब तक आप अपनी ज़िंदगी अपने दम पर जी सकते हैं। सोचिए, बड़ी उम्र में वॉकर का सहारा लेने से कहीं बेहतर है कि आज से ही अपने जिस्म को वो दिया जाए जिसकी उसे वाकई ज़रूरत है। अगर आपको आज की ये मालूमात सच में मुफीद लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक इस मालूमात को और लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। इसे शेयर कीजिए। हो सकता है आपका ये छोटा सा कदम किसी ऐसे इंसान तक पहुंच जाए जो रोज़ टांगों की कमज़ोरी से परेशान है, और आपका ये शेयर उसकी ज़िंदगी बदल दे। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही सच्ची, काम की और सेहत से जुड़ी ज़रूरी बातें आपको आगे भी मिलती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए, खुश रहिए।